हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो पार्ट में मैंने दो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इज ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम. It had increased its speed by 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड. फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. तो हम लेट कर लेते हैं इसकी जो यूजुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है. अब 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम कितना लगेगा, लेट करते हैं. टाइम t1 है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1500 अपॉन x. अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 100 किलोमीटर पर आवर. तो अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज कर देगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 100. अब इसको टाइम कितना लगेगा, इस टाइम को हम लेट करते हैं t2 है तो t2 क्या होगा, 1500 डिवाइडेड बाई x प्लस 100. अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. find the usual speed. तो अब देखिए टाइम का डिफरेंस क्या होगा, पहले जो टाइम लग रहा था वो कुछ ऐसा इतना था और बाद में जो टाइम लगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज करके वो कितना लगा, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाई x प्लस 100. तो ये दोनों में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 30 मिनट्स का. तो 30 मिनट्स का दोनों में डिफरेंस है. अब 30 मिनट का डिफरेंस है, इसको मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर में स्पीड ली है. तो ये टाइम है आपका 1500 डिवाइडेड बाई x, दैट इज t1, और t2 की वैल्यू 1500 अपॉन x प्लस 100 और 30 मिनट आपका दे रखा था, इसको आर में कन्वर्ट कर लिया 30/60. तो दैट इज 1/2 आर होगा, ये 1/2 आर होगा, आर. अब 1500 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 1/2. एलसीएम ले लो इसका तो ये आएगा x प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 100 और 1500 कॉमन ले रखा है, दिस इज इक्वल टू 1/2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू एक्स प्लस 100 इधर आ गया और ये 2 को 1500 से मल्टीप्लाई करोगे और साथ में ये देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, x और माइनस x कैंसिल, 100 बचेगा, 100 से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1500 इंटू 100. तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए कुछ ऐसी बन रही है. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दें, 100 को ब्रेक कर दिया 600x माइनस 500x, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हो, फैक्टराइजेशन करके ब्रेक कर दीजिए 600, इसके फैक्टर बना के ब्रेक किया हमने 600x माइनस 500x. अब फर्स्ट की जो दो टर्म है इसमें से x कॉमन ले लो तो ये आ गया x प्लस 600 और यहाँ से माइनस 500 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस 600. अब x प्लस 600 हमारा कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस 500. अब x की दो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एक तो मिलेगी माइनस 600 और दूसरी मिलेगी 500. तो माइनस 600 और 500 हमें दो वैल्यूज मिल गई. अब देखिए ध्यान से, x हमारा है क्या, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं लेनी तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 500 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. इफ 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the root of the equation x square plus k into 2x plus k plus 2 plus p is equal to 0 are equal. तो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं. तो सबसे पहले 3 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसमें 3 पुट कर दीजिए. अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6. फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका रूट है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, x की जगह x को रिप्लेस कर दिया 3 से, तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल गई -6. अब इस k की वैल्यू को अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, इस k की वैल्यू को अगर आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो देखिए यहाँ पे k की वैल्यू
पुट कर दी -6, यहाँ भी k की वैल्यू -6 पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये आएगा x² और इस -6 को अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो -12x + 24 + p, ये आ गया आपका x² -12x और ये -6 + 2 कितना होगा -4, -4 इंटू -6 + 24 + p = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखो a की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू 24 + p, तो ये a b c आपको मिल गया। अब रूट्स इक्वल हैं, गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब b² - 4ac 0 होना चाहिए। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने जो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की वो a है, ए वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, a b c की जो वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर दो। तो b की वैल्यू पुट कर दी, -12 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और b और c की वैल्यू 24 + p, ये कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ से p की वैल्यू आपको मिल जाएगी, p = आ रहा है 12 और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व फॉर x, x² + 6x - a² + 2a - 8 = 0। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर भी देखो ये जो कांस्टेंट पार्ट आपको दिख रहा है ये भी एक क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर रहा हूँ। 8 को ब्रेक करोगे 4 × 2, तो मतलब प्लस का 4a और माइनस का 2a अगर मैं लिखूँ तो ये प्लस का 2a बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पार्ट को पहले ब्रेक कर दिया। तो क्वाड्रेटिक पार्ट कुछ ऐसे ब्रेक हो गया। अब यहाँ से देखो फर्स्ट 2 टर्म से a कॉमन ले लो तो ये a + 4 आ जाएगा, और लास्ट के 2 टर्म से -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी a + 4 आ गया। अब a + 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन कर दो और बचेगा क्या, a - 2 एक ब्रैकेट में आ गया। तो एक ब्रैकेट में a + 4 और दूसरे ब्रैकेट में a - 2। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक पार्ट आपको दिख रहा था इसके फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर, एक बन गया a + 4 और दूसरा बन गया a - 2। अभी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, x² एज इट इज। अब 6x को देखो मैंने क्या लिखा, 6x को मैंने लिखा a + 4 × x, एक फैक्टर यहाँ से लिया a + 4 × x माइनस दूसरा फैक्टर a - 2 × x। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके वैल्यू 6 ही आएगी, यहाँ पे 6x बन जाएगा। और ये जो वैल्यू आपको ये दोनों फैक्टर जो दिख रहे हैं उनको एज इट इज रख दिया, = 0। ये देखो a और माइनस है कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 और ये माइनस +2, तो प्लस का 4 और प्लस का 2 6 बन जाएगा, तो 6x आ जाएगा। इट मीन्स ठीक है हमारा ये। अब फर्स्ट की जो 2 टर्म आपको दिख रही है इसमें से x कॉमन कर दीजिए। तो x कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और इधर से क्या बचेगा a + 4, तो ये आ गया x + a + 4। और यहाँ से अगर a - 2 माइनस के साथ अगर मैं कॉमन कर दूँ तो माइनस के साथ a - 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ पे बच गया a + 4। तो x + a + 4 इधर भी है और इधर भी है, तो इसको आप कॉमन कर दीजिए। यहाँ से बच गया x और इधर से बच गया -12a - 2। तो -12a - 2 मतलब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए इस ब्रैकेट में, तो माइनस का a आएगा और प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये दूसरा ब्रैकेट, मतलब 2 फैक्टर बन गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली मैंने 0 पुट कर दिया, तो एक x की वैल्यू आ गई -a + 4 और दूसरी वैल्यू आ गई x = a - 2। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक थी तो 2 वैल्यू चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2/x² - 5/x + 2 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड का पहले हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आया 2 - 5x + 2x², और ये अपॉन का x² इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 बन गया। तो इक्वेशन हमारी आ गई 2x² - 5x + 2 = 0। अब a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -5 और c की वैल्यू आ गई 2। तो a b c आपको मिल गया।
हमारे से क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट होता है, और लेस देन 0 की केस होगी तो इमेजिनरी रूट्स बन जाएगा, नो रियल रूट की केस बनती है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर कर दिया -4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 2 तो 4ac। तो -5 का स्क्वायर 25 और ये बन गया 16, तो माइनस कर दिया हमने तो ये आ गया 9। मीन्स डी की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब हमारे से क्या बोला है, हेंस सॉल्व इट, मीन्स हमें रूट्स फाइंड आउट भी करने हैं। तो मैंने यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई किया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो अब b, a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट किया हमने, तो ये देखिए b की वैल्यू -5, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2, यहाँ भी a की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो ये आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये सारा सॉल्व करके 9 बन रहा है, तो रूट से बाहर लाओगे तो ये बन गया 3, तो 5 प्लस माइनस 3/4। तो एक बार +3 ले लो और एक बार -3, +3 लोगे तो 8/4 बन जाएगा और -3 लोगे तो 2/4 बन जाएगा, मतलब दो रूट्स आ गए 2 and 1/2, 2 and 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन क्या है, 14/x+3 -1 इज इक्वल टू 5/x+1, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू ना तो -3 आप बोल सकते हो और ना ही -1, क्योंकि अगर -3 और -1 होगा, यहाँ पे अगर x की वैल्यू -3 पुट कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा, तो ये इनफाइनाइट शो करेगा, और यहाँ भी x की वैल्यू अगर -1 पुट कर दोगे तो ये भी इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसीलिए कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू -3 और -1 नहीं है। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ रहा है 14 - x -3 बन जाएगा, क्योंकि माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो -x -3 बनेगा। अब x+1 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये x+3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ऐसा बन गया। अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 14 - 3 होगा 11, 11 - x और ये है x+1, इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो कुछ ऐसा आएगा 11x + 11 -x² -x, और ये 5x राइट साइड से अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो -5x, और 15 को भी लेफ्ट साइड लेके आओ -15 इज इक्वल टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई -x² + 5x -4 इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस का x² माइनस का 5x + 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर दीजिए इसको, तो माइनस का 4x और माइनस का x माइनस का 5x बन जाएगा। यहाँ से अब x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या आएगा x -4, और इधर से भी -1 कॉमन लीजिए तो ये भी आ गया x -4, तो ये x -4 कॉमन हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x -1, तो दो फैक्टर बन गए x -4 एंड x -1, दिस इज इक्वल टू 0। तो दोनों को इंडिविजुअली अगर आप 0 पुट कर दो तो एक x की वैल्यू आएगी 4 और दूसरी आएगी 1, तो 2 x मिल गए आपको, x की 2 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28, फाइंड द नंबर्स। तो एक नेचुरल नंबर मैं लेट कर रहा हूँ, x है और दूसरा नेचुरल नंबर x+3 है। तो क्या कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है रेसिप्रोकल का वो 3/28 है, तो 1/x - 1/x+3 इज इक्वल टू 3/28। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम ले ली हमने, तो x+3 - x अपॉन x इंटू x+3 इज इक्वल टू 3/28। अब ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्री कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x² + 3x इज इक्वल टू 28। 28 को दूसरी साइड लाओगे तो -28 बन जाएगा। अब फिर फैक्टराइज कर दो इसको, तो 28 को ब्रेक करोगे तो 7 × 4, तो प्लस का 7 और माइनस का 4 करोगे तो प्लस का 3 मिल जाएगा आपको, तो ये आपने ब्रेक कर दिया इसको। अब
फर्स्ट टू टर्म से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा x+7, और लास्ट की टू टर्म से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ -4 तो ये बनेगा x+7। x+7 कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x-4। इट मीन्स दो फैक्टर बन गए इस इक्वेशन के। अब यहाँ से दोनों फैक्टर्स अलग अलग जीरो पुट कर दो। एक x की वैल्यू आ रही है -7 और दूसरी आ रही है 4, बट x की वैल्यू -7 हम नहीं ले सकते क्योंकि बोला है नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स नेगेटिव तो नहीं होगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व फॉर x अपॉन x+1 का स्क्वायर -5 इंटू x अपॉन x+1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन है, लेट कर लिया मैंने कि x अपॉन x+1 y है, क्योंकि यहाँ भी x अपॉन x+1 है और यहाँ भी x अपॉन x+1 है, तो इसको मैंने लेट कर लिया y है। तो इक्वेशन क्या बन गई, y² -5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए y² -5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर दो, मिडल टर्म स्प्लिट करिए इसका। तो 5y को क्या लिखोगे, देखो 6 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 बन जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म से अगर y कॉमन ले लूँ तो ये बन गया y-3, और लास्ट के टू टर्म से अगर -2 कॉमन ले लूँ तो ये बन गया y-3। अब y-3 कॉमन तो ये आ गया आपका y-2 दूसरे ब्रैकेट में, मीन्स y की दो वैल्यूज मिल गई आपको 3 एंड 2। अब y की दो वैल्यू जो मिली हैं उसमें से पहले मैं y इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं y इज इक्वल टू 3 पुट कर दूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन रही है 3x + 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x को इधर ले जाके माइनस कर दो, 2x इज इक्वल टू -3। इट मीन्स x इज इक्वल टू -3/2। अगेन फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 2 पुट करके x अपॉन x+1 इज इक्वल टू 2 आ गया, मीन्स 2x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 2, और इस x को दूसरी साइड लेके आओगे तो -x इज इक्वल टू 0, मीन्स 2x - x क्या बन जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x - x क्या बन गया हमारा x + 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। तो एक वैल्यू आ रही है -3/2 और दूसरी वैल्यू आ रही है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। तो लेट कर लेते हैं, हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है वो 10x + y है। 2 डिजिट नंबर जनरली हम 10x + y या 10y + x के फॉर्म में लेट करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है वो दोनों डिजिट के सम का 5 टाइम्स है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं एक साइड कर दूं तो इक्वेशन बन गई 5x - 4y इज इक्वल टू 0। या एक काम करते हैं, यहाँ से x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू y के टर्म में आ गई 4y/5, दिस इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब कंडीशन 2 क्या है, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो कह रहा है कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट करके ट्वाइस कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया और उसमें 5 ऐड कर दिया, तब भी ये सेम नंबर के इक्वल है। 2 डिजिट का जो नंबर है उसके इक्वल ही वैल्यू आ रही है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि दोनों डिजिट का प्रोडक्ट करके ट्वाइस कर दीजिए, उसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो आपका वही नंबर दोबारा मिल जाएगा। अब 10x + y इज इक्वल टू 2xy + 5। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाओ और पुट कर दो। तो x की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दी और यहाँ भी पुट कर दी। अब 5 से कट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 × 4 8y बन गया, प्लस y इज इक्वल टू 2 × 4 8y² अपॉन 5 और प्लस 5। अब क्या करना है, 8y + y 9y बन गया, ये 9y आपका बन गया। अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 5 से साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये 5 से मल्टीप्लाई इधर भी हो गया और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 कैंसिल होके 8y² आ जाएगा और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बन जाएगा। अब सबको एक तरफ ले जाओ, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो 8y² - 45y + 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो -45y को हम -40y और -5y लिख रहे हैं। यहाँ से अगर 8y में फर्स्ट के 2 टर्म से कॉमन ले लूँ तो
ब्रैकेट में आ रहा है वाई माइनस 5 और लास्ट के 2 टर्म से अगर मैं -5 कॉमन ले लूँ तो ये आ रहा है वाई माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर। मीन्स वाई माइनस 5 अगर कॉमन कर दिया जाए तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 8y माइनस 5। तो ये दो फैक्टर्स बन गए और दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग मैं 0 पुट कर दूं तो एक y की वैल्यू आ रही है 5 और दूसरे y की वैल्यू आ रही है 5/8। लेकिन ये जो y है ये क्या है, डिजिट है। x एंड y आर द डिजिट्स। तो अगर y डिजिट है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में तो नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए इट मीन्स 5/8 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। अगर 5/8 रिजेक्ट हो गया तो इट मीन्स अब हम y की वैल्यू 5 लेंगे। तो y की वैल्यू अगर आप 5 लोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 4 × 5/5 मीन्स y की वैल्यू आ गई 4। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर बताओ, फाइंड द नंबर, तो नंबर हमारे पास है 10x + y। अब इस 10x + y में 10x प्लस जो नंबर है हमारे पास वो है 10x + y। तो x की जगह हमने 4 पुट कर दिया और यहाँ पे y था, y को 5 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 45। मतलब नंबर मिला जो हमें 2 डिजिट का, दैट इज 45। थैंक यू।